नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। झांसी जिले के थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत में खेत पर सो रहे पूर्व पार्षद की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। खून से लथपथ पड़ा मिला पूर्व पार्षद का शव। घटना की जांच में जुटी पुलिस। में क्या घटना घटित हुई? थाना कटेरा के पोखरिया किरप गांव में महेश नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसमें उसके भाई की तरफ से तहरीर गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ दी जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। मथुरा रेलवे स्टेशन पर यार्ड में कार्य के चलते कई प्रमुख ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कुछ दिनों के लिए रहेंगी रद्द तथा कुछ ट्रेनों के रूट में डाइवर्जेट किया गया। यानी पूरी जानकारी झांसी रेलवे पीआरओ मनोज कुमार से। देखिए, मथुरा यार्ड में रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण से कुछ गाड़ियों को निरस्तीकरण है, डाइवर्जन है और शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाता है। और ये हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। तो फिलहाल में हमारे जो डिवीज़न से जो ओरिजिनेट होने वाली है, गुजरने वाली जैसे जो प्रमुख ट्रेनें हैं, तो ये अलग अलग डेट में कैंसिल रहेंगी। जैसे अपनी गतिमान एक्सप्रेस है, गतिमान हो गई, आप वंदे भारत हो गई और ये ताज हो गई। ये कुछ जो ट्रेनें हैं कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में निरस्त रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत जो ट्रेनें हैं जो हमारे पासिंग जो डिवीज़न है, हम तो पास होने के गुजरने वाली ट्रेनें हैं, निजामुद्दीन जबलपुर है और आपको छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा ये अमृतसर नागपुर है, जो विभिन्न दिनों में कुछ साप्ताहिक ट्रेनें हैं, कुछ रेगुलर ट्रेनें हैं, तो इनको भी अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। कुछ ट्रेन डाइवर्ट होकर चलेंगे अपने रूट से और कुछ ट्रेनें को जो शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। ललितपुर में बुंदेलखंड महोत्सव के दूसरे दिन रही एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की धूम। तो वहीं इन कार्यक्रमों को देखने के लिए तुमन मंदिर ग्राउंड जमकर खचाखच भरा रहा और उमड़ती रही दिन भर भीड़, जिसमें हॉट एयर बैलून सबसे ज्यादा रहा। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु। आज के बुंदेलखंड महोत्सव कार्यक्रमों में योगा, वाटर स्पोर्ट्स, हॉट एयर बैलून व सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें ब्रज की होली व ड्रीम नोट बैंड ने मचाया धमाल। ललितपुर में बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान शहर के तुमन मंदिर स्थित ग्राउंड पर एक से एक बढ़कर कार्यक्रमों की रही धूम। तो वहीं कुछ मंचलों ने कार्यक्रम के उपरांत मौका पाकर जमकर मचाया उत्पात और मुख्य अतिथियों के बैठने वाली कुर्सियां तोड़ डाली। ललितपुर जिले के विकासखंड मैरोनी अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़ौली कला में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनकर विभोर हुए श्रद्धालु और पूरा पंडाल उनके जयकारों से गूंज उठा। ललितपुर जिले के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पुलवारा में चल रही श्री राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा राम कथा के भव्य आयोजन के दौरान कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विवाह की कथा सुनाई गई। इस दौरान सभी ग्रामवासी मौके पर मौजूद रहे और इस कथा का आनंद लिया। ललितपुर जिले के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम दशहरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों के साथ यहाँ के सरकारी टीचर कर रहे हैं खिलवाड़। बच्चों को शिक्षा देने की वजह घंटों मोबाइल पर करते रहते हैं टाइम पास। कोई फेसबुक देखते रहते हैं तो कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, जिससे यहाँ शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और यहाँ के टीचर सरकार से अच्छी खासी हर महीने मोटी रकम ऐंठने में लगे हुए हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा अब भगवान भरोसे ही चल रही है। ये लोग कहते हैं कि मेरे को गाली दे रहे हैं। हमारे यहाँ के 4 लोग भी बैठे थे, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेली था। अब बस ये आते हैं केवल बस मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देख के अपने भर जाते हैं। और उन बच्चों से आप अगर प्रश्न पूछो तो वे प्रश्न कुछ नहीं देंगे। अब वे कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आप तो पढ़ा रहे हो, आप नहीं, अगर जैसे नहीं पढ़ रहे वे बच्चे तो आप बताएं, जब तो वे पढ़े आएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आप वे कहाँ से पढ़ेंगे।
ललितपुर जिले के कस्बा तालबेट स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि विनम्र सागर महाराज ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छे महापुरुषों से मिलने का साधन हमारी पुस्तकें, क्योंकि महापुरुषों ने या तो शास्त्र लिखे या उनके ऊपर शास्त्र लिखे गए हैं। स्त्री पुरुष भोजन अर्थ और राजकथाओं में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय निकल रहा है, जिन्हें आचार्य ने विकथा कहा, लेकिन जिसकी हमें चर्चा करना चाहिए उस वीतरागिता पर किसी का ध्यान नहीं है कि तीर्थकर का वैभव कैसा था। सुबह मुनि विनम्र सागर महाराज के साथ मुनि निस्वार्थ सागर, मुनि निर्मद सागर, मुनि निसर्ग सागर, मुनि समर सागर एवं झुल्ला कीरक सागर के सानिध्य में 24 की भगवान मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का सामूहिक अभिषेक, शांति धारा पूजन एवं विधान का आयोजन किया गया। इस उपरांत दोपहर मुनि संघ का विहार ललितपुर की ओर हुआ, जहां बासी एवं ललितपुर की जैन समाज द्वारा श्रीफल भेंट किया। मुनि विनम्र सागर महाराज का आज ललितपुर नगर प्रवेश होगा। में सीधे ललितपुर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर पहुंचेंगे, जहां उनकी भव्य अगुवानी की जाएगी। के चरणों में दिखाना है कि हे गुरुदेव, हम लोग अनुशासित